Hi guys, welcome to my YouTube channel and this video is just about India versus Australia फाइनल जो आया भी और गया भी हमने देखा। और जो देखा सच में देखना तो नहीं चाहते थे मगर हमने देखा कि क्या हुआ इस मैच में। सो जो सारी हाइप क्रिएट की गई थी कि हम अभी बेस्ट टीम हैं या हम टूर्नामेंट में एक भी मैच में बहुत से एक भी मैच हारे नहीं है, तो बहुत से लोग डरे हुए थे इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक आध मैच तो जरूर आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो फाइनली हो। और हुआ भी वही कि हम फाइनली हार गए। अब ज्यादा कुछ तो इसमें कहने के लिए स्टैट्स वाइज बचा नहीं है। वो स्टैट्स हम सब देख चुके हैं, मैच हम सब देख चुके हैं। तो बेसिकली जो कहा जाता है ना कि मे द बेस्ट टीम विंस, तो वो टीम सामने आ गई है कि ऑस्ट्रेलिया ही वो टीम है जो जीतनी चाहिए थी, जो जीती है। और और इसमें ज़्यादा कुछ बताने जैसा तो बचा नहीं। अब इस वीडियो को मैं जस्ट ये मेरे चैनल का स्टार्ट है और मैं इसे अपना वेंट आउट वीडियो कहता हूँ। दिस इज मोर अबाउट फीलिंग्स। ये फीलिंग्स के बारे में, ज़्यादा स्टैट्स के बारे में नहीं है, एनालिसिस नहीं है ज़्यादा कुछ इसमें। थोड़ा बहुत एनालिसिस है जो मैच के बारे में, वो मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस है। इसमें कुछ पर्सनल व्यू पॉइंट्स हैं मेरे जो जो मैं चाहता हूँ कि सब जाने। और मुझे जस्ट ये चाहिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि अपनी जो क्रिकेट फैंस हैं अपने देश में और जहाँ मैं स्टैंड करता हूँ, क्या वो पॉइंट कहीं वैलिड भी है। मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने एनालाइज किया था कि हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी टीम खेलने जा रही है तो इतनी तैयारी तो होनी चाहिए। क्या वो सही है, गलत है, जैसा भी है, जो भी है मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो मैं कहता हूँ ये जस्ट मेरा वेंट आउट वीडियो है, क्योंकि एक T20 जा चुका है और अभी भी दिमाग से वो चीज़ नहीं जा रही कि हम क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल हार गए हैं, सेम उसी टीम से जिससे हम टेस्ट में भी हार गए थे। वर्ल्ड टेस्ट जो था वो भी हार गए थे। तो उसके बाद भी हमारी क्या तैयारी थी मुझे तो समझ में नहीं है। तो जस्ट ये उसी के बारे में आइए, चलिए अब मैच के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मैच में हम सब ने देखा ही कि दोनों टीमों में जो डिफरेंस था वो हम सब देख सकते थे। कि एक टीम तो ये सोच के खेल रही थी कि इट्स जस्ट अनदर मैच, और दूसरी तरफ एक टीम थी जो इसे क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल समझ के खेल रही थी। और जाहिर सी बात है कि वो टीम ऑस्ट्रेलिया थी जो इसे फाइनल समझ रही थी। हमारी टीम तो इसे जस्ट एक दूसरा मैच ही समझ रही थी, जिसे एक बुरा दिन कह करके टाला जा सकता। और उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास इंडिविजुअल जीनियस बहुत है, बट हमारे पास एक अच्छी टीम नहीं बन पाती है। तो एक टीम थी जिसे इंडिविजुअल जीनियस के दम पे जीतना चाह रही थी, लेकिन दूसरी टीम खेली एज ए टीम और जीती एज ए टीम। सो ये डिफरेंस भी आप लोगों को दिखाई दिया ही होगा। फिर आता है कि इसमें आप अगर आप एक तरफ से देखो तो जो दोनों टीमों का डिफरेंस था वो इस तरीके का था कि जहां एक टीम के बॉलर्स विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, लाइन लेंथ पे ध्यान दे रहे हैं, और दूसरी टीम का बॉलर जिसके लाइन लेंथ का ही पता नहीं चल रहा है। एक टीम का बॉलर है वो विकेट लिए जा रहा है लगातार, और दूसरी टीम के बॉलर है जिनकी लाइन लेंथ बिगड़ चुकी है, इन्हें पता ही नहीं चल रहा है कहाँ बॉलिंग डालनी है। वहीं देखा जाए तो एक टीम के बैट्समैन है वो जब चाहे बाउंड्रीज मार रहे हैं, जब चाहे सिंगल ले रहे हैं, जब चाहे डबल ले रहे हैं। और वहीं दूसरी टीम के बैट्समैन है जहां अगर एक बैट्समैन को छोड़ दिया जाए तो बाउंड्री मारने तक को तरस गए, इवन सिंगल भी उनके ब्लॉक हो चुके थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने सिंगल डबल से थोड़ा बहुत गेम बचा। और अगर इसमें अगर देखा जाए तो आप आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचता है, जहां आप खुद को बहुत अच्छे बैट्समैन वाली टीम मानते हो, जहां आपको बहुत सारे लेजेंड्स मिलते हैं आपकी टीम में, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं बचता है आपके पास। उसके बाद आता है कि फील्डर्स थे वो कैसा कर रहे थे। तो अगर फील्डर्स को देखा जाए तो एक टीम थी जहां पर वो लास्ट स्ट्रेच तक जो उनकी जो आप कह सकते हो जो उनकी कैपेसिटी थी, उससे भी 2 इंच एक्स्ट्रा ही उन्होंने जंप लिया है, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा डाइव मारी है और हर बाउंड्री रोकी है। बाउंड्री तो बाउंड्री उन्होंने सिंगल डबल तक ब्लॉक कर दी है। वहीं दूसरी टीम थी जो जहाँ के फील्डर्स बॉल को हाथ लगाने से भी डर रहे थे। न सीनियर प्लेयर हाथ लगाना चाह रहा था बॉल को, ना यंगस्टर्स लगाना चाह रहे थे। तो उस तरीके से भी अगर देखा जाए तो टीम स्पोर्ट्स के नाम पर एज ए टीम अगर आपके फील्डर्स ही आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आप किस तरीके से ये उम्मीद लगा सकते हो कि आप ये गेम जीत सकते हो। फैक्ट तो यहाँ तक भी है कि शायद लास्ट के 30 ओवर्स में जो टोटल बाउंड्री आई है वो 4 बाउंड्री आई है।
अगर उस तरीके से भी आप देखा जाए तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ कहने की ज़रूरत है कि मैच किस तरफ गया होगा। अब कुछ एप्रिसिएशंस की बात कर लेते हैं। अगर ऑस्ट्रेलियन टीम से देखा जाए तो जाहिर सी बात है, ट्रेविस हेड की हम बात करें या स्टीवन स्मिथ जो आउट नहीं थे, उनकी बात करें तो ये लोग अच्छा खेल रहे थे। मिचेल स्टार्क ने भी अच्छी बॉलिंग की, और अपनी टीम से देखा जाए तो अपनी टीम से भी कुछ परफॉर्मेंस थी जो हम कह सकते हैं कि हाँ, कॉम्पिटिटिव नहीं भी थी तो भी उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई किया, जिनमें केएल राहुल, कोहली और रोहित शर्मा आते हैं। रोहित शर्मा का मैं कंट्रीब्यूशन एज बैट्समैन सबसे ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने कम बॉलों के साथ जो स्कोर किया है और जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो खेले हैं, उन्होंने अपना एटीट्यूड सेम रखा और उसी तरीके से खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ कहीं भी ये नहीं लगा कि हाँ, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपने ऊपर हावी होने दिया हो। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो बिल्कुल रोहित शर्मा ने अपना जो एज ए बैट्समैन अपना किरदार पूरा निभाया है। और वहीं अगर बॉलर्स की हम बात करें तो हाँ, हमने कुछ विकेट्स जरूर लिए। और मैं बॉलर्स की ज्यादा तारीफ तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा बीओडी स्पिनर्स को जरूर दे सकता हूँ या सिराज को दे सकता हूँ कि उसको थोड़ा सा डिमोट करके इन्होंने नीचे कर दिया था, तो मैं थोड़ा सा उसे क्रेडिट दे दूंगा। बट बुमराह वाज ओवरऑल ग्रेट, और स्पिनर्स भी ठीक थे। तो ज्यादा कुछ शिकायत नहीं, लेकिन हाँ, ये आप इनकी तारीफ कर सकते हो, आपको लगेगा कि हाँ, एटलीस्ट ये कहीं तो स्टैंड करते हैं इस बीच में। वहीं अगर ऑस्ट्रेलियन टीम की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन टीम में मैं मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, स्मिथ और इनके बाद उनके सारे फील्डर्स को भी क्रेडिट देना चाहूंगा, जिन्होंने बाउंड्रीज नहीं जाने दी, जिन्होंने समझा कि हम जितना कम से कम इन्हें स्कोर करने देंगे हम उतनी ही आसानी से जीत सकते हैं। क्योंकि हमने बाद में देखा भी कि वही हुआ भी, कि उसी की वजह से उनको जो जीत मिली वो इतनी आसान जीत मिली। एक तरीके से आसान कहूंगा, क्योंकि ये कहीं भी उस तरीके का फाइट नहीं था, वो ये 50th ओवर तक भी नहीं गया ये गेम। तो मैं इसीलिए इसको आसान जीत कह रहा हूँ। इसी के साथ मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को, कि वो उन्होंने जिस तरीके से गेम को खेला है और जिस तरीके से ये गेम एक चैंपियन बनने के लिए खेलना चाहिए, उन्होंने उस तरीके से इस गेम को खेला और वो चैंपियन बने भी। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द बेस्ट टीम। एंड देन इसी के साथ मेरे कुछ सवाल भी हैं रोहित शर्मा से एज कैप्टन एंड फ्रॉम बीसीसीआई। अगर इन लोगों को देखा जाए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो अगर हम बात करें कि आखिर पैट कमिंस इतना स्ट्रॉन्ग कैप्टन कैसे बन गए, अगर आप लोगों को ये लगता है कि पैट कमिंस की कैप्टनसी की वजह से जीते, तो गाइज आई एम सॉरी टू से कि इसमें आपके और मेरे थॉट हो सकता है डिफरेंट हो। सो आई आई विल जस्ट पुट माय थॉट्स हियर कि अगर आप देखो थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखो तो पैट कमिंस की कैप्टनसी ऐसी नहीं थी। बहुत सी जगह तो वो सिर्फ डिस्कशन करते दिखे। उनकी टीम में स्मिथ और वार्नर जैसे लोग थे जिन्होंने पहले कैप्टनसी की, तो उनसे उनको ब्रिलियंट आइडियाज मिले और जैसे तैसे करके वो फाइनल तक आए। बट फाइनल में जो हमें ऑस्ट्रेलियन टीम दिखी है वो टिपिकल ऑस्ट्रेलियन टीम दिखी है। वो टीम जैसे कि एक लीग इंटरव्यू में एक इंटरव्यू में स्टीव वॉ ने भी कहा था, उनके पास प्लेयर्स के लिए स्ट्रेटजीज होती हैं। और किसी तरीके से ये लीक हो गई थी ये बात। तो अ, अगर आप देखोगे इसमें भी तो इस पूरी टीम को अगर आप देखो, फाइनल की ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखो और थ्रू आउट द टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखो, तो आपको ये साफ पता चल जाएगा कि ये एक प्लान के तहत बॉलिंग कर रहे थे। इनके पास स्ट्रेटजीज थी ऑलरेडी अपने गेम को बचाने के लिए। तो अगर आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली पैट कमिंस इसमें लीड नहीं कर रहे थे। ऑलरेडी इनके पास एक प्लान था जिसको सभी फॉलो कर रहे थे। अगर आप बॉलर्स की लाइन लेंथ देखो तो आपको पता चल जाएगा। बैट्समैन का एटीट्यूड अगर आप देखो तो वो कोई भी गिव अप करने को तैयार नहीं था। सभी को पता था कि वी कैन हिट, हमारे पास हम चाहे उतने टैलेंटेड ना हो लेकिन हम सबने क्रिकेट खेली है और हम सबको T20 भी खेलना आता है। तो उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है वहां पे। सो अगर उस तरीके से आप देखो ना तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये पैट कमिंस की लीडरशिप नहीं थी, बट यस, एक ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने इन लोगों को एक स्ट्रेटजी बना के दी थी जिसे सिर्फ फॉलो कर रहा है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मेरे कुछ सवाल हैं जो रोहित शर्मा से हैं जो कि कैप्टन थे इसमें, और बीसीसीआई से भी हैं मेरे कुछ क्वेश्चंस। तो अगर मैं उन क्वेश्चंस की बात करूं तो मेरा पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि रोहित शर्मा एज बैट्समैन बहुत अच्छा खेले, लेकिन उसके बाद जब उनके जाने के बाद अगर मैं कहता हूँ जब पहला विकेट गिरा उसके बाद फिर कोहली आए, वहां तक सब कुछ सही था। जब रोहित शर्मा आउट होते हैं तो वहां पर जहां आपको पता है कि हमें शायद थोड़ा रोक के खेलना पड़े, वहां आपको केएल राहुल को आगे भेजना चाहिए। मतलब ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि मुझे लगता है जहां तक कि डिफेंस केएल राहुल का श्रेयस अय्यर से बेटर है।
और उसके हिसाब से मुझे एक्सपेक्टेड था कि केएल राहुल को आना चाहिए, बट स्टिल आपने श्रेयस अय्यर को भेजा। और मैं कोई ये नहीं कहूंगा कि मुझे आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है या मैंने गेम ज्यादा खेला है। हाँ, हमने देखा जरूर है गेम को। हम गांगुली के टाइम से भी देखते आ रहे हैं, उसके पहले अजरुद्दीन के टाइम पे भी हमने देखा हुआ है। तो हमने गेम को देखा जरूर है, और शायद आपने देखा हमसे ज्यादा है और खेला भी हमसे ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद मैं मेरा ये सवाल है कि आखिर अगर आपको रोकने वाले ही प्लेयर चाहिए थे तो केएल राहुल में क्या कमी थी? क्योंकि एट द एंड प्रूव तो उन्होंने ही आकर के किया कि वो रोक सकते हैं, वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं उस जगह पे। और श्रेयस अय्यर को अगर आपने हिटिंग, अगर आप वहां पर आपने श्रेयस अय्यर को भेजा था, तो उन्हें अगर रोकना ही था तो ये डिफेंस क्यों उनका उस तरीके का नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ इंटरनेशनल लेवल का डिफेंस हो, या इंटरनेशनल मैच में, एक फाइनल मैच में जो प्रेशर लेकर के एक बंदा डिफेंस कर सकता है, उस तरीके से वो खेले नहीं। तो उसके अलावा दूसरा सवाल ये भी रहेगा कि जहां पर स्काई को आना चाहिए था वहां पर जडेजा क्या कर रहे थे? क्योंकि जडेजा एक ऑलराउंडर है, एक अच्छे फिनिशर है, ये हम सब जानते हैं। उनकी बैटिंग पे भी हमें कोई डाउट नहीं, वो उनका एक्सपीरियंस बहुत लंबा चौड़ा रहा है। तो जाहिर सी बात है वो टीम के अकॉर्डिंग कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। मगर आप स्काई को अगर देखो तो वो एक प्रॉपर हिटर है, वो जस्ट एक बैट्समैन है, वो कोई ऑलराउंडर नहीं है। अगर आप उसको दो चार बॉलें ज्यादा खेलने को दोगे शायद वो जम जाए क्रीज पे, तो वो उस तरीके की हिटिंग कर सकते थे। लेकिन यहाँ भी मुझे ये डिसीजन आपका समझ में नहीं आया कि आपने किस तरीके से जडेजा को ऊपर भेज दिया और स्काई को आपने नीचे भेजा है। और डाउन द ऑर्डर तो मैं इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, क्योंकि सब 19-20 के डिफरेंस पे थे, तो मैं उसे क्वेश्चन नहीं करना चाहूंगा। स्टिल आई फील कि बुमराह को बाकी दोनों शमी और सिराज से पहले आना चाहिए था। उसके बावजूद अगर हम उस चीज को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो मुझे ये जानना है कि अगर आपको ये लगता है, अगर आपने ये सोच करके बैटिंग के ये ऑर्डर्स डिसाइड किए थे कि नहीं हमें रोकना था, तो आपके बैट्समैन रोक क्यों नहीं पाए? ठीक है, अगर आपको हिटिंग ही करनी थी तो ये किस तरीके का ऑर्डर डिसाइड किया था? अगर वो रोक नहीं पा रहे थे, अगर आपको हिटिंग ही करवानी थी और जहां वो बॉल रोके जा रहे थे, कोई बाउंड्री नहीं आ रही थी, आपने कोई इशारा क्यों नहीं किया कि नहीं? आप कोहली आपकी तरफ देख रहे थे कि क्या मैं हिटिंग स्टार्ट कर दूं, लेकिन उधर से कोई इशारा नहीं है, कोई बात नहीं हुई ऐसी, तो वो वैसे ही खेलते रहे। और एट द एंड हमने देखा कि उस सिक्स, जिस बंदे का कैलिबर है कि वो आपको एक फास्ट सेंचुरी मार के दे सकता है, वो बंदा 54 पे आउट हो जाता है। तो इसमें मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपसे, अब जब यहाँ बैटिंग ऑर्डर की ही बात हो रही है तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन शुभमन गिल से भी रहेगा, मे बी ड्यू टू लैक ऑफ माई नॉलेज। अगर मैंने शुभमन का जो शॉट देखा खेलते हुए, उसे उसने फ्रंट फुट निकाला हुआ है और वो आगे की तरफ बढ़ा है, और उसके बाद वो बैट अचानक से घूमता है ऑन साइड पे। तो जस्ट मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो ऑफ साइड खेलना चाह रहे थे, ऑन साइड खेलना चाह रहे थे, और अगर उन्हें उठाना ही था तो उन्होंने पूरा क्यों नहीं उठाया? उतना उठाने का क्या मतलब है? अगर गैप में खेल रहे थे तो आपको नीचे, आपको लो खेलना चाहिए। वहां पर जब ऑलरेडी एक साइड से हिटिंग हो रही है तो आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको हिटिंग करनी है या नहीं करनी है, बॉल रोकना है या मारना है, उठाना है तो क्यों उठाना है या नहीं उठाना है। तो ये बिल्कुल अनडिसिसिव शॉट उनका लगा मुझे। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये करने का कोई मतलब नहीं था वहां पे, और वो उन्होंने किया। वहां से ही सब कुछ शुरू हुआ। अगर वो कुछ देर और रुक जाते तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन एक ओपनर की तरफ से इस तरीके की बैटिंग, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल टाइप का शॉट था, या एक ऐसा शॉट था जिसे आप कह सकते हो कि आप फाइनल में खेलना चाहो। और मैं ये चीज समझता हूँ कि गलती हो जाती है, बट गलती करने के लिए आप फाइनल फाइनल को आपने चुना कि आप वहां पर, आप ये सोच के जाओगे कि आपने डिसाइड ही नहीं किया कि आपको क्या खेलना है, आपको रोकना है या मारना है। आप पहले ये तो डिसाइड कर लो कि आपको रोकना है या मारना है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बॉलिंग की। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो वैसे तो बॉलिंग में ज्यादा कुछ बात करने को बचता नहीं है। बॉलिंग में अगर आप देखो तो कुछ डिसीजंस जो मुझे मुझे अजीब से लगे, तो जब अगर हम देखें बॉलिंग में, तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट जब बुमराह और सिराज ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे थे, मैं मानता हूँ कि कुछ लास्ट के कुछ मैचेस में सिराज की तरफ से ज्यादा रन चले गए हों, बट आपने इम्पैक्ट देखा कि सिराज के जाने के बाद जब ये ओपनिंग पेयर हमारा जाता है तो उसके बाद बस शमी का क्या इम्पैक्ट होता है लोगों पे।
लेकिन इसकी बजाय आपने देखा, आपने बॉल दे दी बुमराह के साथ साथ शमी को। और मैं उसमें भी मुझे लगता है कि एक बंदा जो ये देख रहा हो कि थ्रू आउट मेरा बेस्ट बॉलर वो है और वो मुझे विकेट निकाल के दे रहा है, तो वो उसे दे सकता है बॉल। लेकिन जब आपने उनकी लाइन लेंथ देख ली कि नहीं है उस तरीके की, तो आपने उसे कहीं भी करेक्ट क्यों नहीं किया? आप ये क्यों सोचते रह गए कि नहीं इसे और मौका देते हैं? अगर अगर उन्हें मौका चाहिए था तो उसके बाद नेक्स्ट ओवर कोई कम नहीं था कि नेक्स्ट ओवर में सुधार सकते थे, उसके नेक्स्ट ओवर में सुधार सकते थे। तो अगर आप उस तरीके से देखोगे, तो भी आपको लगेगा कि हाँ, कुछ कुछ तो मिसिंग था। क्या कोऑर्डिनेशन मिसिंग थी टीम के, पूरी टीम के बीच में? क्या कोऑर्डिनेशन मिसिंग थी कैप्टन और टीम के बीच में? क्या कोऑर्डिनेशन मिसिंग है सीनियर प्लेयर्स और यंगस्टर्स के बीच में? तो उसके साथ साथ अगर आप देखो तो मैं स्पिनर्स की वैसे कोई गलती नहीं कहूंगा, क्योंकि जहां जडेजा और कुलदीप बॉलिंग कर रहे थे वहां पर आप जस्ट उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको विकेट निकाल के दे। लेकिन आप अ, जो मुझे फील्डिंग स्ट्रैटेजी आपकी दिखी वो तो ये थी कि हम रन रोक ले किसी तरीके से। अगर आप रन रोकना चाह रहे हो तो आपके इतने तो रन वो है नहीं, वो तो सिंगल डबल में भी बन सकते हैं। 240 वॉज नॉट दैट ग्रेट ऑफ टोटल के। अब उसे आप सोच रहे हो कि नहीं ये लोग बाउंड्री मार के ही बनाएंगे इसे, और आपने सारे बाउंड्री पे लगा दिए। वहां आपको स्पिनर्स को स्लिप देने चाहिए थे। सिर्फ मुझे नहीं, कमेंटेटर ने भी ये कहा, और आई गेस कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रेसिंग रूम से आपको किसी की आवाज नहीं आएगी। बट अगर अगर आपको ये कॉल नहीं पता है कि अगर आपके पास इतना कम रन है, सामने वाली टीम को चेज करने के लिए आपने इतने कम रन दिए हुए, तो आप विकेट निकालना आपकी प्रायोरिटी थी। और वहां पर आपने स्पिनर्स को स्लिप नहीं दिए। जाहिर सी बात है, मैं उनकी स्पिनर्स की कोई गलती तो नहीं कह सकता हूँ इसमें, अगर आप उन्हें स्लिप देना ही नहीं चाह रहे हो। कि अब जहां मैं देख रहा हूँ कि आपके पास आपके आपके अगर मैं सारे फील्डर्स मिला दूं, अगर मैं पूरा पूरा मैच मिला दूं इसमें, तो अगर आपने डिफरेंस देखा हो तो वहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप देखो, जहां पर उनके टोटल एक्स्ट्रास आप देख लो, और आपके शुरुआत के 10 ओवर में जो एक्स्ट्रास गए हैं, जहां पर कोई फील्डर हाथ डालने को तैयार नहीं है बॉल में। तो अगर आप उस तरीके से देखो तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है दोनों टीम का। वहां एक एक होता है कीपर, जो कि वो पूरी तरीके से फील्डर ही है पूरे मैच में। बॉलिंग साइड में उसका और कोई काम नहीं है, सिर्फ फील्डिंग है, बॉल बाय बॉल, जिसको हमेशा चौकन्ने रहना है। आपको वो कीपर भी जिस जिस तरीके से बॉल छोड़ रहा है, एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल कीपर नहीं छोड़ेगा। और आप इंटरनेशनल में लेके गए हो दुनिया की बेस्ट टीम के खिलाफ, एज कि मैं हम अपनी बेस्ट टीम लेके आए हैं, और आपके पास वो कीपर तक नहीं है। हमें की कोई लाइन लेंथ नहीं थी। केएल राहुल बॉल पकड़ने को तैयार नहीं, आपके सीनियर प्लेयर्स, आपकी यंगस्टर्स बॉल में हाथ डालने को तैयार नहीं है। जब आप ऑलरेडी पहले बैटिंग करके आए हो, आपने देखा है कि उन लोगों ने किस तरीके से फील्डिंग की, उसके बावजूद अगर आपके प्लेयर्स हाथ नहीं डालेंगे बॉल में, अगर वो इस तरीके से, तो इट्स अ वेकअप कॉल। आपको उनके पास जाना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हो। बट मुझे पूरी टीम में वो एटीट्यूड ही नहीं दिखा, कि ऐसा लग रहा था कि हम वर्ल्ड कप फाइनल खेलने आए हैं या हम जीतना चाहते हैं मैच। तो मुझे वो चीज मिसिंग लगी। भाई पीएम आप लोगों की सराहना कर, भाई पीएम आप लोगों को कह रहे हैं कि पूरा दिन हर किसी का होता है, और वो आपको सांत्वना दे रहे हैं। वहां पर वो आपको सांत्वना दे रहे हैं, इट्स ग्रेट ऑन हिम, कि ठीक है वो आपको सांत्वना दे रहे हैं कि हिम्मत मत हारो, फिर टाइम आएगा। बट क्या आपको लगता है कि आपको फिर से मौका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल खेलने का, ये साबित करने का कि हाँ हम बेस्ट टीम है? हमने श्रीलंका को हराया है फाइनल में, हमने फाइनल में वेस्ट इंडीज को भी हराया है। लेकिन आपको लगता है कि आप ऑस्ट्रेलिया को, क्या आप इंडियन जो क्रिकेट फैन है, इंडियन जो ऑडियंस है जो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, क्या आप उनको यकीन दिला पाओगे कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हो फाइनल में? एक नॉर्मल मैच या किसी ट्राई सीरीज में या एक डिसाइसिव मैच में आपने कभी हरा दिया, वो एक अलग चीज है। एक क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में शायद इस टीम को सेम अपोनेंट नहीं मिलेंगे। जब नेक्स्ट टीम आएगी उनके पास अलग एक्सक्यूज होगा कि हम तो फर्स्ट टाइम फेस कर रहे थे। आज के टाइम में जो बेस्ट टीम हम गैदर कर सकते थे, हमारे पास वो बेस्ट टीम थी। बेस्ट बॉलिंग अटैक, बेस्ट बैट्समैन, और उसके बाद फील्डिंग में भी हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास फील्डर्स नहीं है। बट वो फील्डिंग क्यों नहीं करना चाहते ये कोई नहीं जानता। अब लास्ट में मैं जस्ट एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि भाई जब आपकी टीम हारती है तब आपकी टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
तो इंडियन क्रिकेट फैंस ऐसे फैंस नहीं है जो आपको कभी भी छोड़ेंगे। ये ये सभी को पता है कि इंडियन क्रिकेट फैंस आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। हम करेंगे आपको फॉलो, अभी भी करेंगे, बहुत सारी सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म की। यहाँ पहले नेशनल पे हम लोग मैच देखते थे एक साथ, अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन लेना होता है, हम वो सब लेंगे। हम जैसा आप कहोगे, जिस होटल में कहोगे वहाँ बुकिंग करेंगे, जिस साइट से कहोगे उससे बुकिंग करेंगे, जो अंडरवेयर आप कहोगे पहनने के लिए हम वो पहनेंगे, और साथ के साथ वो पान मसाला भी खाएंगे जो आप लोग कहते हो खाने के लिए। हम उस हर तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट बदले में आप कर क्या रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अगर आप इंस्पिरेशन दे सकते हो लोगों को तो आपको किट बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को क्रिकेटर बनाने के लिए। लोगों को क्रिकेटर बनाने के लिए, क्योंकि जो लोग जिन्होंने 83 का वर्ल्ड कप जीता वो क्रिकेटर किट लेकर के नहीं बने थे। जिन्होंने 11 में जीता वो भी किट लेकर के नहीं बने थे। तो ये समझने वाली बात है, सिर्फ किट बांटने से आप लोगों को, उन्होंने किट बांटने से आप लोगों को क्रिकेटर नहीं बना दोगे। जिनसे जनरेशंस इंस्पायर हो रही हैं वो लोग, उन्होंने करके दिखाया था कुछ। किट बांटने से कोई क्रिकेटर नहीं बनता। सो गाइस, ये तो थे मेरे व्यूज जो आपने वीडियो में देखा। ये तो थे मेरे व्यूज। अब आपके व्यूज जानने के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। आपको लगता है कि हाँ रेलेवेंट था तो आप वहां लिख सकते हैं। आपको ये लगता है, आप अगर मुझसे डिसएग्री करते हैं तो भी आप वहां लिख सकते हैं। साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि क्रिकेट फैंस हम लोग तब तक ये चलता रहेगा कि हम एज क्रिकेट फैंस, हम जो इंडियन क्रिकेट टीम को फॉलो करते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट टीम में हमारे लिए डिफरेंस क्या है? सिर्फ यही एक चीज कि उनकी जर्सी पे इंडिया लिखा हुआ है। जर्सी पे इंडिया फुटबॉल प्लेयर्स के भी लिखा हुआ है, जर्सी पे इंडिया लिखा हुआ है हॉकी प्लेयर्स के भी। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनकी जर्सी पे लिखा हुआ है इंडिया। रिसेंटली मेरी फैमिली मेंबर्स में से किसी ने बताया कि वहां पर नीरज चोपड़ा जी भी आए थे देखने। मेरा ध्यान नहीं गया था उन पे। और उसी के साथ साथ मुझे पता नहीं कि और कितने लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन सुनने में आया कि उनकी वीडियो से पता चला कि वो भी आए थे। एक बंदा जो हमें हर जगह प्राउड कराता है, हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता। तो हमें ये समझने की जरूरत है एज इंडियन स्पोर्ट्स फैंस, मैं क्रिकेट फैंस से ज्यादा अब कहना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स फैंस, हमें हर गेम को सपोर्ट करना चाहिए। अगर इंडिया को सपोर्ट ही करना है तो हर गेम में करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि कम से कम जो इंडियन ऑडियंस है वो एक गेम की तरफ लॉयल ना रह करके हर गेम की तरफ लॉयल। आप क्रिकेट को भी मत छोड़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप क्रिकेट छोड़ दो। हम सभी को प्यार है, हम सब ने शायद सबसे पहले क्रिकेट ही खेलना सीखा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब फुटबॉल की तरफ भी उतना ही ध्यान दें। वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर गेम है फुटबॉल, और हम क्वालिफाई तक नहीं कर पाते हैं उसमें। इस बार भी कतर के साथ जो हमारा क्वालिफायर था वो हम 3-0 से आ रहे हैं। अगर आप देखोगे इंडियन फुटबॉलर्स को और बाहर के फुटबॉलर्स को, आपको डिफरेंस दिखेगा। आपको काफी डिफरेंस दिखेगा। एक टाइम पे जो हालत क्रिकेट की थी इंडिया में कि हाँ उन्हें जॉब्स करनी पड़ती थी और बहुत से लोग इस वजह से नहीं खेल सकते थे क्योंकि उन्हें अपने परिवार वालों को देखना था, तो आज ये फुटबॉल की सच्चाई हो सकती है। बट ये ऐसा होना नहीं चाहिए। एक देश जहां पर सब कुछ अवेलेबल है, वहां से हम फुटबॉल के लिए क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं? ये क्वेश्चन मार्क फुटबॉलर्स पे भी है और एज इंडियन स्पोर्ट्स फैंस हम पे भी रहेगा। साथ ही अगर एक फन फैक्ट मैं आपको और बता दूं कि अभी कुछ दिन से मैंने भी देखा है और मेरे पापा भी मुझे बता रहे थे कि शायद क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल दोबारा से हो जाए। सो गाइस, ऐसा होने वाला नहीं है। अगर कभी भी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं तो आपको ये चेक करना चाहिए आईसीसी के ऑफिशियल चैनल पे, और वहां से आप चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। अब एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि गाइस, अगर आपको लगता है व्यूज में दम है, आपको लगता है कि आप एग्री करते हो कहीं भी मुझसे, डिसएग्री करते हो, उसके लिए आप कमेंट डाल सकते हो, बता सकते हो मुझे, बट लाइक और सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कहीं भी लगता है कि इन व्यूज में दम है और ये इंडियन टीम तक पहुंचनी चाहिए, बीसीसीआई तक पहुंचनी चाहिए, जहां ऑस्ट्रेलियन टीम आप एक स्ट्रेटजी बना के दे सकती है अपने टीम को, तो इंडियन टीम क्या नहीं दे सकती है? क्या बीसीसीआई नहीं कर सकती है? कि इतने पैसे सिर्फ
सिर्फ हम कहने के लिए अमीर क्रिकेट बोर्ड है। तो बीसीसीआई को भी कहीं ना कहीं इस पर सोचना होगा। तो जस्ट इसको इतना शेयर करो कि ये बीसीसीआई तक पहुंचे और उन्हें पता चले कि इंडियन क्रिकेट फैंस जो है, इंडियन स्पोर्ट्स फैंस जो है, वो अब इस चीज़ को और बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं कि आप जाओ और इतना बेकार खेलो और उसके बाद हम अप्रिशिएट करें उस चीज़ को। हाँ, मुझे इतना ये भी पता है मुझे कि अब इसके बाद शायद ये होगा कि हम उन्हें T20 की जो अभी सीरीज चल रही है उसमें हरा दें, वाइट वॉश कर दें और उससे हम साबित कर दें कि नहीं, बेटर टीम तो हमें, इट वॉज जस्ट अ बैड डे। गाइस, ये आप लोगों को भी पता है और हमें भी पता है ये क्यों होता है। ठीक है। सो आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। बट हाँ, ये सब जानते हुए भी हम लोगों को स्टेडियम में जाकर के इंडिया इंडिया चिल्लाना है, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना है, मगर हमें सवाल भी पूछते रहना है। अगर आप पूछोगे मैं अप्रिशिएट करूंगा, और मैं चाहूंगा कि अगर मैं पूछ रहा हूं तो आप अप्रिशिएट करो। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।